और उधर साउथ चाइना सी में एक बार फिर से टेंशन हाई है। बीजिंग के लाल सुल्तान की दादागिरी को खत्म करने के लिए फिलीपींस ने जैसे कमर कस ली है। 6 महाशक्तिशाली देशों के साथ मिलकर फिलीपींस समंदर में जो सुनामी लाने वाला है, उसकी खबर ने ड्रैगन को जैसे भड़का दिया है। आलम यह है कि ड्रैगन ने समंदर में अपने उस विध्वंसक युद्धपोत को उतार दिया है जिसका नाम सुनकर अमेरिका भी टेंशन में आ जाता है। आखिर ऐसा क्या होने वाला है समंदर में जिस कारण पूरी दुनिया की नजरें समंदर की हर लहर पर टिक गई हैं? आइए जानते हैं। फिलीपींस में जुटेंगे शक्तिमान, घबरा रहा लाल सुल्तान। आ रही विनाशक घड़ी, ड्रैगन की निकलेगी हेकड़ी। बीजिंग में भड़केंगे शोले, समंदर से दगेंगे गोले। चीन चालबाज है, धोखेबाज है। विस्तारवादी नीति चीन की पहचान है। चालाक चीन की चालबाजियों से पूरी दुनिया वाकिफ है। वो कहता कुछ और है, करता कुछ और। बीजिंग के लाल सुल्तान के दिमाग में साजिशों का जाल है। वो चलता हमेशा नापाक चाल है। जिनपिंग की चाहत दुनिया को मुट्ठी में कैद करने की है। ताइवान को धमकाने और डराने वाला चीन, जापान के खिलाफ मिशन चलाने वाले बीजिंग के खिलाफ एक नया ऑपरेशन शुरू करने वाला है। समंदर में सुनामी आने वाली है। अगले महीने हर साल होने वाले बालिकतन युद्धाभ्यास का आगाज होने वाला है। इस युद्धाभ्यास के 40वें संस्करण के लिए लगभग 16,000 सैनिक फिलीपींस में जुटने वाले हैं। इस वॉर एक्सरसाइज में 6 अन्य देशों के जाबाज भी जुटने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन मिलकर 21 अप्रैल से 9 मई तक महायुद्धाभ्यास करने वाले हैं। इस वॉर एक्सरसाइज में लाइव फायर मिसाइल परीक्षण भी किया जाएगा। ये युद्धाभ्यास उत्तरी लुजोन, ताइवान के सबसे करीबी फिलीपींस क्षेत्र और पश्चिमी फिलीपींस सागर में होगा। अगले महीने जब समंदर में फिलीपींस के साथ 6 देशों की सेना गरजेगी तो इतना तय है कि बीजिंग के लाल सुल्तान का चेहरा जरूर तमतमाएगा। साउथ चाइना सी में अपनी दादागिरी दिखाने वाले ड्रैगन का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। लेकिन इस बार बीजिंग के चूल्हे हिलाने के लिए कालिकतन युद्धाभ्यास में बम, गोला बारूद का पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है। हाल के सालों में फिलीपींस ने हथियारों की जो नई टेक्नोलॉजी विकसित की है, उसका प्रदर्शन किया जाएगा। फिलीपींस की वायुसेना 2022 में इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम से खरीदे गए स्पाइडर मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात किया जाएगा। फिलीपींस नौसेना फ्रिगेट बीआरपी जोस रिजाल और बीआरपी एंटोनियो लूना पर स्थापित अपनी फ्रांसीसी निर्मित मिस्ट्रल 3 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को दागने की भी योजना बना रहा है। ये युद्धाभ्यास जिस क्षेत्र में होने वाला है, उस विवादित जल को लेकर बीजिंग के साथ कई सालों से तनाव चल रहा है।
अगले महीने होने वाले इस युद्धाभ्यास को लेकर बीजिंग ने समंदर में होने वाली हर हलचल पर अपनी नजरें गड़ा रखी हैं। बीजिंग का लाल सुल्तान शी जिनपिंग एक्शन में है, अपनी चालबाजी वाले चक्रव्यूह के साथ, अपनी समंदर वाली सुनामी के साथ। इन तस्वीरों को देख लीजिए, यह है चीन का तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान। फुजियान अपने 7वें समुद्री परीक्षण से गुजर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि फुजियान को इस साल कमीशन किया जा सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा पारंपरिक रूप से संचालित युद्धपोत फुजियान को संघाई के जिंगयान शिपयार्ड से रवाना किया गया है। जिस वक्त इसे रवाना किया गया था, उस वक्त शंघाई समुद्री सुरक्षा प्रशासन ने ग्यांगतजी नदी के मुहाने के आसपास के क्षेत्र के लिए यातायात नियंत्रण की चेतावनी जारी की थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई इन तस्वीरों में 80,000 टन के विमान वाहक पोत को चलते हुए दिखाया गया है। फुजियान के 7वें परीक्षण के दौरान जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर पता चला है कि फुजियान के फ्लाइट डेक पर कोई बड़ा विमान है, जैसा कि पिछले समुद्री परीक्षणों में था। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार युद्धपोत के विद्युत चुंबक के कैटापल्ट और अरेस्टिंग केबल के फिक्स्ड विंग फाइटर जेट का इस्तेमाल करके परीक्षण के लिए रखा जा सकता है। आपको अगर इस चीनी विमान वाहक युद्धपोत फुजियान की ताकत में बारे में बताएं तो आप हैरान रह जाएंगे। फुजियान का वजन 80,000 टन से भी ज्यादा है। यह युद्धपोत एक बार में 60 से 70 लड़ाकू जेट कैरी कर सकता है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम और एडवांस अरेस्टिंग गियर तकनीक से लैस है। आपको बता दें कि इस तकनीक के जरिए एक जगह पर खड़े फाइटर प्लेन को गुलेल की तरह तेज झटके से विमान में उड़ाया जा सकता है और ऊपर उड़ रहे प्लेन को बिना किसी झटके के अचानक रोका जा सकता है। अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम और एडवांस अरेस्टिंग गियर तकनीक फोर्ड विमान वाहक पोत के पास ही थी। आपको ये भी बता दें कि चीन ने अपने एक नए विमान वाहक युद्धपोत फुजियान का नाम फुजियान प्रांत के नाम पर रखा है। चीन ने इस युद्धपोत को आधिकारिक तौर पर जून 2022 में लॉन्च किया था। दरअसल चीन पिछले कुछ सालों से तेजी से अपनी नौसैनिक क्षमता बढ़ा रहा है। करीब 350 युद्धपोतों और 70 से ज्यादा पनडुब्बियों के साथ उनकी नौसेना दुनिया में सबसे बड़ी हो चुकी है और यही वजह है कि चीन की समंदर में बढ़ती दादागिरी को रोकने के लिए फिलीपींस ने भी कमर कस ली है। चीन न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।